Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter refraction of light of class 10. तो बच्चों आज इस चैप्टर के इस वीडियो में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो हम रात के समय में तारे देखते हैं और तारे जो है वो चमचमाते हैं। तो तारे क्यों चमचमाते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। और एक इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, तारे जो हम आकाश में देखते हैं तो तारे जहां पे हमें दिखाई देते थे एक्चुअली वो वहां पे नहीं होते, उसकी पोजीशन उससे थोड़ी सी ऊपर होती है। आगे समझ में, ऊपर हम उसे देखते हैं और एक्चुअली वो क्या होते हैं, नीचे होते हैं। यानी कि जहां एक्चुअल तारे होते हैं वहां से थोड़े से ऊपर हमें दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है और रिफ्रैक्शन का इसके साथ क्या संबंध है, इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार हमें पता है बच्चों, स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस, उन्हें खुद का प्रकाश होता है। स्टार आर सेल्फ ल्यूमिनस एंड वी कैन सी द स्टार इन द नाइट इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट। जब आकाश में सूरज नहीं होता है तो रात के समय में तारे हमें दिखाई देते हैं। तो we know that the stars are so far away from each us, therefore it appears as a point source of light. तारे जो है हमसे बहुत दूर है, इसीलिए वो हमें एक पॉइंट के जैसे दिखाई देती है। इट इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। एक्चुअली तारे बहुत बड़े हैं। सन इज द ओनली स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू अस एंड इट एक्ट्स एज अ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। सूरज जो है हमारे सबसे करीब है, करीबी तारा है सन, उसकी वजह से ये जो है एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। बाकी तारे जो है वो सन से भी बड़े हैं लेकिन हमसे उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ये हमें पॉइंट सोर्स की वजह से अपीयर होते हैं। दे अपीयर्स एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ अस। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अब देखिए बच्चों, द एटमॉस्फेरिक एयर एंड इट्स डेंसिटी इज नॉट द कांस्टेंट। द डेंसिटी ऑफ एयर लोअर्स एज द above the earth surfaces. The density of air, it decreases increasing above the earth surface and due to which the refractive index increases continuously. आपको समझ में आया क्या होता है बच्चों, तारे हमसे दूर है और तारे से जैसे हम नीचे आते हैं जमीन की तरफ वैसे क्या होती है, एयर की डेंसिटी बढ़ती है। एयर की डेंसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती है और एयर की डेंसिटी बढ़ने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है जैसे। और द स्टार लाइट कम्स और रीच टू अस फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो स्टार से जो लाइट निकलता है वो हमारे पास कैसे आता है, पहले तो वैक्यूम से वो गुजरता है, फिर रेयरर मीडियम और उसके बाद जो है एयर की डेंसिटी जो है वो बढ़ती है और जब हमारे पास आता है तो वो रेयरर मीडियम से कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग डेंसर मीडियम में पहुंचता है, जिसकी वजह से द लाइट बेंड्स कंटिन्यूअसली एंड ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट we can see the apparent position of star, that is the star can be seen little above than its actual position. ये कैसे होता है, नाउ सी, अब मैं आपको इस फिनोमिनन को अच्छी तरह से समझाता हूं। क्या होता है बच्चों, अब देखिए स्टार यहां पे है, अब स्टार से जो लाइट हमारे आंखों तक पहुंच रही है तो यहाँ पे डेंसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही एंड व्हेन डेंसिटी इंक्रीजेस द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। अब डेंसिटी कैसे बढ़ती है, पहले तो वैक्यूम है, फिर रेयरर मीडियम, फिर उससे डेंसर, कंटिन्यूअसली डेंसिटी बढ़ती है। तो लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली, स्टार से जो लाइट आ रहा है वो कंटिन्यूअसली नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। अब जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है तो ये हमारे आंखों तक पहुंचता है एंड वी सी द लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन। हमारी आंखें जो है लाइट को स्ट्रेट लाइन में देखते हैं। तो इसीलिए तारे जो है वो हमें एक्चुअल पोजीशन से थोड़े ऊपर दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड एज अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। एक्चुअली ये स्टार जो है यहाँ पे है, ये आदमी जो है यहाँ पे, यहाँ से स्टार को देख रहा है, ये स्टार यहाँ पे है लेकिन उसे वो यहाँ पे दिखाई देता है, एक्चुअली वो उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। एंड दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट चेंजेस अ बिट। तो स्टार की जो अपरेंट पोजीशन है ये भी कांस्टेंट नहीं होती है, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द मूविंग एयर
चेंजिंग डेंसिटी ऑफ एयर एंड टेम्परेचर। अब हमारी हवा जो है एटमॉस्फेयर में, ये तो कांस्टेंट नहीं रहती, ये मोशन में रहती है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी कंटिन्यूअसली चेंज होती है और डेंसिटी चेंज और टेम्परेचर में भी चेंज आता है, और इसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट रिमेन्स द कांस्टेंट एंड इट चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी कंटिन्यूअसली चेंज होता है, जिसकी वजह से लाइट रेज हमारे आंखों तक जो पहुंचता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से इसका बेंडिंग जो है ये भी कम ज्यादा होता है। When the refractive index is less, then the light reaches to us, it appears to be dim, and when the refractive index is more, then the light reaches to us is a bright। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो हमारे आंखों में जो लाइट पहुंचता है वो कम पहुंचता है, इसकी वजह से तारे हमें डिम दिखाई देते हैं, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो ब्राइट लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से तारे जो है वो ट्विंकल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। एंड ड्यू टू द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द actual position, that is the position and brightness of the star changes continuously, और that is why the star twinkles, और इसकी वजह से तारे जो है वो चमचमाते हैं। बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, तारे चमकते हैं लेकिन प्लैनेट्स जो है ये नहीं चमकते हैं। इसका रीजन क्या है बच्चों? बिकॉज द प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एज कंपेयर टू द स्टार। प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है, और स्टार की तुलना में प्लैनेट जो है हमारे हमसे बहुत पास में है, जिसकी वजह से दिस प्लैनेट इज नॉट अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बट इट इज अ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। द प्लैनेट्स अपीयर्स एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज। तो तारा जो है ये हमें पॉइंट सोर्स की तरह दिखाई देता है, लेकिन जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट इज नॉट अ पॉइंट सोर्स, इट इज अ collection